Hi, my dear students. Welcome to my channel, Easy Learning with Yasmin. And today's our topic is poetry, Sonnet 30 by William Shakespeare. For your kind information, जो भी डिग्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उन सब कॉलेजेस का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हम नया सिलेबस आज से शुरू करने वाले हैं. सेम पैटर्न वही है जो आप लोगों को लास्ट जो द इंग्लिश टफ बुक में था, सेम इसमें भी आपको 4 यूनिट्स रहेंगे, सेम 4 पोएम्स, 4 प्रोजेस एंड ग्रामर पार्ट. ओके, तो जो फर्स्ट पोएम है हमारी फर्स्ट यूनिट की वो है पोएट्री सोनेट 30 by William Shakespeare. Let's get started. William Shakespeare was a renowned English playwright, poet and most influential dramatist of English and European literature. आप इस शख्स का नाम तो सुना ही होगा, William Shakespeare. He is also considered as a father of English literature. Okay, modern English drama. ये जो हमारे विलियम शेक्सपियर बोल रहे हैं, इन्हों क्या थे बोल रहे हैं, रिनोन्ड इंग्लिश प्ले राइट. रिनोन्ड मतलब कि एक रेप्यूटेड, एक रेस्पेक्टफुल, एक इम्पोर्टेंट, एक एसेंशियल फिगर. ओके, प्ले राइट जो प्लेस लिखते थे, जो ड्रामास लिखते थे, और पोएट पोएट्री लिखने वालों को बोलेंगे हम, एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश एंड यूरोपियन लिटरेचर. ये जो विलियम शेक्सपियर जो हमारे राइटर है, जो ड्रामेटिस्ट है, इन्हों 16th एंड 17th सेंचुरी को बिलोंग करने वाले थे. तो उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ रूल कर रहे थे, उसके बाद में जेम्स फर्स्ट रूल कर, तो उस टाइम के ये राइटर है. और ये जो शेक्सपियरियन पीरियड है उसको इंग्लिश लिटरेचर में रेनाइसेंस बोलते हैं, मतलब कि एक न्यू पीरियड जिसमें आप देखेंगे ड्रामास लिखना, फैशन और पेंटिंग्स, ये सब चीजों का वहां से स्टार्ट हुआ, इनोवेशन स्टार्ट हुआ. सेकेंड पॉइंट, इन हिज लाइफ टाइम ही रोट अराउंड 38 plays, 2 long narrative poems and 154 sonnets. प्लेस किसको बोलेंगे हम, जो भी स्क्रिप्ट्स रहते, जो भी ड्रामास रहते, उसको हम बोलेंगे प्लेस, शॉर्ट स्टोरीज जिसको बोलते हैं. इसके बाद में इनके जो सबसे बहुत सारे लिखे, लेकिन इम्पोर्टेंट वाले क्या है, 2 सबसे लेंथी पोएम्स है. नेक्स्ट 154 सॉनेट्स है. तो वो 154 सॉनेट में से आपको सॉनेट नंबर 30 एज ए सिलेबस दिए. ओके, अब यहाँ पर जॉनरा मतलब कि कैटेगरी. इंग्लिश लिटरेचर में आपको कैटेगरीज रहते हैं, उसको हम बोलेंगे जॉनरा. जैसे कि इन्हों का कौन से जॉनरा में लिखे बोल रहे हैं, कॉमेडी, tragedy, history, or sonnets. His legacy continues to influence literature, theatre, and art to this day. जो आजकल आप देख रहे हैं, लोग कितना ज्यादा मसरूफ हो गए मूवीज में, हाँ, कंटेंट बनाने में, वीडियोस बनाने में, ये सब चीजें ये पीरियड से ही इन्फ्लुएंस होते हुए आई. 17th 16th सेंचुरी से लेके आज जो हमारी सेंचुरी 21st सेंचुरी, अब तक इनके वर्क्स को हम पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं. उनके वर्क से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बेहतरीन राइटर थे, कितने इन्फ्लुएंशियल राइटर थे उन्हें. और इनके जो फेमस वर्क्स है, किंग लियर, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो और बहुत सारे हैं. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस पॉपुलर वर्क्स है विलियम शेक्सपियर के. स्टार्ट द टेक्स्ट. ये जो हमारी पोएट्री सोनेट 30 बाय विलियम शेक्सपियर जो है, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सोनेट किसको बोलेंगे. सोनेट इंग्लिश लिटरेचर में 14 लाइंस की पोएम को हम बोलेंगे सोनेट. अब सोनेट के भी टाइप्स है, आपको पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं शेक्सपियरियन सोनेट. ओके, तो शेक्सपियरियन सोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है. इसकी जो राइम स्कीम रहेगी, ABAB, CD, EF, GG. तो ये राइम स्कीम क्या रहेगा, आप कभी भी आप लाइन पोएम पढ़ रहे, लाइन टू लाइन, यू हैव टू फोकस ऑन द लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी लाइन. और आपको चेक करना है कि जो फॉलोड लाइन रहेगी, जो नेक्स्ट लाइन रहेगी, वो प्रीवियस लाइन से मैच हो रही है या नहीं. तो ऐसे आप एक राइम स्कीम बनाते हैं. जैसे कि आप कौन सा भी एक गाना सुन रहे हैं, जो आप रिदमिक वे में रहता है, जो वाइब देता है आपको, वो किस लिए, क्योंकि वो जो लाइन्स रहते, जो पैरेलल लाइन्स रहते, मैच होते एक दूसरे से, एक रिदम बनता. तो इस वजह से आपको एंटरटेन फील आता है, इस वजह से आपको वो गाना अच्छा दिखता है. तो पोएम्स में भी एक टोन लाने के लिए, एक ट्यून बनाने के लिए वो यूज करने वाली जो डिवाइसेस को बोलेंगे लिटरेरी राइम स्कीम. तो ये जो सोनेट हम जैसे बोले कि 14 लाइंस की पोएम है,
तो शेक्सपियरियन सोनेट जो है 14 लाइन्स को इस तरीके से डिवाइड करना, 4 लाइन्स प्लस 4 लाइन्स प्लस 4 लाइन्स प्लस 2 लाइन्स, टोटल कितने हो गए 14 लाइन्स। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट मेक्स द शेक्सपियरियन सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट। ये एलिजाबेथन सोनेट क्यों बोल रहे हैं हम, इससे पहले मैं आपको बोली कि ये जो विलियम शेक्सपियर है 16th और 17th सेंचुरी के राइटर है, ड्रामेटिस्ट है। तो उस टाइम पे कौन रूल कर रहे थे क्वीन एलिजाबेथ। तो उस टाइम पे ये चीज इंट्रोड्यूस हुई, इसीलिए उनका नाम दिया गया है। वो सोनेट्स को हम एलिजाबेथन सोनेट भी बोलेंगे, शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलेंगे। नेक्स्ट, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये जो 14 लाइन्स है, स्टार्टिंग की 3 स्टैंजास में यानी कि 12 लाइन्स में जो भी राइटर को कंफ्यूजन है, जो भी चीज उन्हें एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन है, डाउट है, रिग्रेट्स है, हर चीज मेंशन करें। लास्ट के 2 लाइन्स में उसको आप कंफर्टेबली कंसोल भी कर रहे हैं, कंक्लूड भी कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, जो 4 लाइन्स का है, उसमें उन्होंने ना रिग्रेट कर रहे हैं मेमोरीज के बारे में, पास्ट के बारे में। कि देखो आप, ये जो पोएम है, ये जो सोनेट है, आप खुद पे भी फील कर सकते। कभी आप मानो अकेले बैठे हुए स्पेंड कर रहे हैं, सेल्फ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप देखे होंगे आपको जितने भी आपकी मेमोरी से अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको याद आना शुरू हो जाता। तो सेम ऐसे ही एक दफा विलियम शेक्सपियर बैठे हुए थे और उनको एकदम से पूरे पुराने ख्यालात जो भी उनके पुराने जितने भी मेमोरीज है, जो भी पास्ट है उनका, एक के बाद एक के बाद एक वो मेमोरीज फ्लैश होने लग गए उनके माइंड में। तो फर्स्ट आंसर में उन्होंने बोल रहे हैं कि जब मैं यंग था, जब मेरे पास टाइम था, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। तो आपकी ज़िंदगी में जो ख्वाहिशात रहते हैं ना कि हमें ज़िंदगी में ये चीज़ हासिल करनी है, और बस सोच के आप आपका वक़्त गुज़ार देते, और कुछ एक टाइम के बाद जब आप मैच्योर हो जाते, आपके पास जब विज़डम आ जाती, तो उस टाइम पे आप रिग्रेट करते अपनी लाइफ़ में कि जब हमारे पास टाइम था हमारे हाथ में, लेकिन हम उसे लूज़ कर गए, वेस्ट कर दिया, हमारा वक़्त हम सही तरीके से यूज़ नहीं करे। तो यही रिग्रेट हमारे विलियम शेक्सपियर को हो रहा। ऐसे कई सारे अपॉर्च्युनिटीज़ थे लाइफ़ में ग्रैब करने की, लेकिन नहीं कर सके। ऐसे कुछ चीज़ें हासिल करना था, लेकिन नहीं कर सके। तो ये रिग्रेट है फर्स्ट स्टैंज़ा। और सेकंड स्टैंज़ा में अब इनकी जो थॉट्स के आइडिया है, शिफ्ट हो रही फ्रेंड्स के ऊपर। तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए हमारे दोस्त जो जिगरी यार रहते, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। क्योंकि हम है ना फैमिली मेंबर्स के साथ एक रेस्पेक्टफुल में, रिलेटिव्स के साथ एक रेस्पेक्टफुल में, बस दोस्त ही ऐसे होते हैं जो आपका रियल सेल्फ बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स के बारे में बोले, लेकिन ये फ्रेंड्स जो गुजर गए, जो डेथ, एक फ्रेंड्स यहाँ पर डेथ जो है एक रात रात से कंपेयर कर रहे हैं। एक ऐसी रात जिसका सवेरा ही नहीं होता। तो मतलब कि ऐसे ही है ना, किसी एक पर्सन की डेथ हो गई, तो वापस वो ज़िंदा नहीं हो सकते ना। तो वही बोल रहे हैं कि जितने भी फ्रेंड्स की डेथ हो गई, उसको याद करके उन्होंने रो रहे। अब वही इसको कंटिन्यू करते हुए थर्ड स्टैंज़ा में और ज़्यादा गम आ रहा। अब रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि कितने अच्छे लम्हे थे, कितना हम साथ गुज़ारे दोस्त, कितना अच्छा टाइम था, वो वापस नहीं आ सकता। बल्कि जो थर्ड वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें और ज़्यादा बोल रहे। और यहाँ पर बोल रहे ये जो हमारे मेमोरीज है, जो यादें हैं, ये एक कंपेयर करें डेथ के साथ। डेथ मतलब क्या, कर्ज। कितना ब्यूटीफुल कंपैरिजन है। देखो हमारे जो भी यादें हैं ना, एक कर्ज की तरह है करके। मानो कि किसी की डेथ हो गई, आप वो टाइम पे जैसा फील करते हैं, आप कुछ साल बाद जब उनकी आपको याद आती है, तो वो जो मोमेंट है आप फिर से जी रहे होते, फिर से वो गम गहरा हो जाता। तो यहाँ पर बोल रहे ना, हमारी ज़िंदगी है ना, जो मेमोरीज़ है कर्ज़ की तरह है, और हम इसको कभी भी अदा नहीं कर सकते, और जितने बार सोचे उतने बार वो ताज़ा होते रहता। और लास्ट के 2 लाइन्स में कंक्लूड करते हुए ये बोल रहे हैं, कम्फर्ट दे रहे हैं। अब इसका पॉजिटिव साइड भी देखिए आप। अब हर चीज़ चली गई, खो दिए, ये रिग्रेट से एक चीज़ और भी अच्छी है कि हमारे को ये चांस मिला कि हम वो लम्हा जी सके, हम वो लम्हा एक्सप्लोर कर सकें, हम वो मोमेंट को जी सकें। और वो दोस्तों का उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए ये 2 लाइन्स में उन्होंने कंक्लूड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पोएम को जो सोनेट 30 है, इज़ बोथ पर्सनल एंड यूनिवर्सल। हर एक बंदा इसको रिलेट कर सकता है, पर्सनली भी
और ये पूरा यूनिवर्सल है, हर इंसान की मेमोरी है। तो ये पोएम आप देख सकते हैं, एक पर्सनल डायरी जो मेंटेन करते हैं ना लोग, उसमें से एक चैप्टर आप इनके राइटिंग्स के ज़रिए पढ़ रहे हैं। जिसकी थीम्स है पावर ऑफ फ्रेंडशिप, लव, ह्यूमन बॉन्डिंग, ग्रीफ मतलब कि सॉरो। I hope you guys understand this topic. Thank you so much.